नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री की पाठशाला में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 2022 में स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उस एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से पेपर बने थे, कौन कौन से टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में पूछे गए थे। तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे स्टेनो की हो, चाहे ड्राइवर की हो। क्योंकि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो एनटीए है और चारों ही पेपर एनटीए ही बनाएगा। तो और सभी का सिलेबस लगभग लगभग बराबर ही है। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैं 2018 का पेपर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले 2018 हुआ, 2017 हुआ, क्योंकि उस टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी वो कोई और थी और इस बार भी एनटीए ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। इस वजह से मैं 2022 के ही पेपर को लेके चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ड्राइवर के भी पेपर्स को डिस्कस किया है, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा टॉपिक्स का पता चल सके कि एनटीए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को बनाती है। फ्रेंड्स, मैं खुद 2022 में मैंने स्टेनोग्राफी के रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो डायरेक्शन है पढ़ाई का वो सही दिशा में होना चाहिए। अब मैं ये कहूँ कि पॉलिटी के लिए आप पूरा एक लक्ष्मीकांत उठा के पढ़िए, तो वैसा ये इस एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। लूसेंट पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं और 25 ही सवाल आने हैं पूरे के पूरे जीके से। तो आप उन टॉपिक्स को देखिए, कोई भी टॉपिक आपका छूटे मत। और यदि आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश हिंदी के भी क्लासेस अपने चैनल पे लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो। क्योंकि दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मेहनत सफल हो तब एक मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए हम अपने क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, जो 2022 में जो पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसमें 21 सवाल आए थे। किसके? जीके से, ठीक है। तो ज्योग्राफी से टोटल आए थे हमारे 4 सवाल, साइंस के टॉपिक से हमारे टोटल आए थे 2 सवाल, मिसलेनियस टॉपिक से आए थे 6 सवाल, जिसमें मिसलेनियस में क्या था, फुल फॉर्म पूछा गया था, एब्रीविएशन कह लीजिए जिसको, ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, इन सब का हेडक्वार्टर। तो इनमें से किसी का भी एक का हेडक्वार्टर पूछा गया था, एक सवाल वो पूछा गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनसे सवाल पूछे थे। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और कौन कौन से हैं। तो उससे भी एक सवाल आया था। टोटल मिसलेनियस से आए थे 6 सवाल। सेंसस के टॉपिक से आए थे एक सवाल, जो 2011 का जो हमारा सेंसस है उससे। रिपोर्ट और इंडिसेस, जैसे कि जो इंडिसेस आती हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, इस तरीके के जो भी सवाल होते हैं, तो उससे आए थे हमारे एक सवाल। गवर्नमेंट स्कीम से आया था 2 सवाल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आया था एक सवाल, जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल एसडीजी गोल जो हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि टोटल कितने गोल हैं और कौन कौन से हैं, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो उससे भी एक सवाल पूछा गया था। हिस्ट्री से आया था 2 सवाल, एक क्वेश्चन मेडिवल का था और एक क्वेश्चन आपका जो 1857 का 1857 की जो क्रांति जो हुई थी उससे एक सवाल था। तो हिस्ट्री से आपके 2 सवाल थे। और जो एक सवाल जो पूछा गया था मेडिवल वाला, उसमें ये पूछा गया था कि जो मुग़ल जो आर्ट है उससे रिलेटेड सवाल था। चलिए आगे बात करें। इन्वायरमेंट से आए थे 2 सवाल। सो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि आपके टॉपिक्स जो आपके बिल्कुल जो हार्ड कोर टॉपिक्स हैं वो आपके ना छूटने पाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पॉलिटी से तो इसमें एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये नहीं कहूँ पॉलिटी मत पढ़िए, पॉलिटी भी पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कोई नहीं जानता है, क्योंकि जैसे ड्राइवर के पेपर में पॉलिटी से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है दोस्तों। ग्रुप सी के पेपर में पॉलिटिक्स क्वेश्चन बने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तीनों के तीनों वीडियोज़ को देखने के बाद जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे उनको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो टोटल आपके कितने हो गए? 21 सवाल हो गए। अब आगे बात करेंगे मैथ और रीजनिंग से टोटल कितने सवाल बने थे? 29 सवाल बने। सोचिए, तो अब देखिए आपके जो मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उनसे आपके सवाल छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो कि आपको नंबर दे के ही दे के जाएंगे। जीके आप चाहे जितना पढ़ लीजिए,
जीके एक अथाह समुद्र है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो मिसिंग नंबर से आए थे 2 सवाल, सीरीज से आया था 1 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग से आया था 1 सवाल, एलसीएम एचसीएफ से 2 सवाल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 सवाल, रेशियो प्रपोर्शन मतलब कि अनुपात से 1 सवाल, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अर्थात कि लाभ हानि और बट्टा, उससे आए थे टोटल 4 सवाल। एसआईसीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इससे आए थे टोटल 2 सवाल। परसेंटेज प्रतिशत से आए थे 2 सवाल। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय दूरी से आए थे 1 सवाल। मेंसुरेशन जिसमें कि क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं ना आप, और वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो उससे टोटल आए थे हमारे 2 सवाल। चार्ट का आया था 3 सवाल आए थे उससे। चार्ट मतलब कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि आपको एक टेबल दे देंगे या फिर एक सर्कुलर डायग्राम दे देगा, ठीक है, तो उसमें उसको पढ़ के आपसे एवरेज पूछ देगा, मीन मीडियन मोड पूछ देगा, तो उनसे आए थे 3 सवाल। उसके बाद अलजेब्रा से आया था 3 सवाल, डिवीजन टॉपिक से आया था 1 सवाल, और लास्ट में जो आपका फ्रैक्शन होता है उससे आया था 1 सवाल। तो टोटल हो गए 29 सवाल। तो आपको ये टॉपिक्स तो बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं, और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो वीडियो में बताया मैथ के, उसको भी अच्छे से कर लेने हैं। आगे बात करते हैं। इंग्लिश के पेपर में टोटल 25 सवाल आए थे, जैसे कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहें, तो 3 सवाल आए थे। स्पॉटिंग एरर यानी कि ग्रामेटिकल एरर थे उसमें सेंटेंस में, और उसी में हमको बताना था कि कौन सा एरर है, गलती कहाँ है, तो उससे आया था 2 सवाल। ईडीएम फ्रेज से आए थे, मतलब कि अंग्रेजी के मुहावरे जो होते हैं, उससे आया था 1 सवाल। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आया था 1 सवाल। एंटोनिम सिनोनिम से भी आया था 2 सवाल। अब देखिए एंटोनिम सिनोनिम के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं क्लासेस लेके आऊँगा, बिना रट्टे आप खाली वीडियो को देख के अच्छे से समझ लेंगे अगर पूरे वीडियो को, तो आपके 5 में से 4 एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चन सही हो जाएंगे किसी भी हाल में, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे। तो यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग साथ देंगे तभी, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, और मैं चाहता हूं कि उस पर जो है रिजल्ट मुझे दिखे। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन किसी भी हाल में हो। अब उसके बाद आगे बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया था 1 सवाल। स्पेलिंग एरर से आया था 2 सवाल। अनसीन पैसेज मतलब कि अपठित गद्यांश, एक पैसेज दे दिया गया था, उसी पैसेज से ही 5 सवाल पूछे गए थे, तो उससे आए थे 5 सवाल, और उसका आंसर पैसेज में ही होता है। तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हलवा हैं, आपको कर ही लेने हैं। ये सवाल सही होने ही होने चाहिए अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो। टेंस में आया था 1 सवाल। सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजेम्बल मतलब कि सेंटेंस को अरेंज करना था, शब्द दे दिए थे और उसको अच्छे से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, उससे आया था 1 सवाल। सेंटेंस करेक्शन के लिए 1 सवाल आया था, और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि करेक्ट वर्ड भरने थे आपको, तो उस टॉपिक से आया था आपका 5 सवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करें। अब हम बात करेंगे कि हिंदी से कितने सवाल आए थे। टोटल हिंदी से आए थे 25 सवाल। अब आप हिंदी जब पढ़िएगा तो आप जो दोनों वीडियोज़ हैं, ग्रुप सी वाली और ग्रुप ड्राइवर वाली, उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे। तो वो सभी टॉपिक्स और इस वीडियो के जो टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को पढ़िएगा। तो देखिए सर्वनाम जो है उससे आया था 2 सवाल। संज्ञा से आया था 1 सवाल। वर्तनी मतलब कि गलती, शब्द जैसे कि लिखा हुआ है तो मात्राओं की गलती जो होती है, तो उससे आया था 1 सवाल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके लिए आया था 2 सवाल। विलोम शब्दों के लिए आया था 2 सवाल। अव्यय निपात किसे कहते हैं, अगर हम वो शब्द अगर जिनका हम उपयोग अपने वाक्य में करते हैं किसी बात पे जोड़ देने के लिए, तो उससे आया था 1 सवाल। शुद्ध वाक्य करने के लिए आया था 1 सवाल। समास से आया था 1 सवाल। पर्यायवाची से आया था 1 सवाल। अपठित गद्यांश, जैसे कि इंग्लिश में था अनसीन पैसेज, उसी तरीके से हिंदी में भी 5 सवाल टोटल आए हुए थे अनसीन पैसेज से। एक पैसेज दे दिया गया था, उसी पैसेज से ही आपको 5 सवाल पूछे गए थे, जिसके आंसर्स भी, जिसके उत्तर भी उसी पैसेज में ही थे। तो ये सवाल आपके तो गलत होने नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो इससे आए थे 5 सवाल। विशेषण से आया था 1 सवाल। उपसर्ग प्रत्यय से आया था 2 सवाल। संधि से आया था 1 सवाल। मुहावरे लोकोक्तियाँ से आया था 1 सवाल।
पदबंध से आया था एक सवाल, शब्द जो है भाषा स्वर व्यंजन, इससे आया था कितना, एक सवाल। और अलंकार से भी एक सवाल पूछा गया था दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी चीज़ों की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा, जैसा कि आपको भी सुनने में आया होगा। तो फ्रेंड्स, दोबारा कह रहा हूँ मैं, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि आपके और जो भाई बहन हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं अदर अपडेट भी देता रहता हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।